ब्रॉट टू यू बाय पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। जब क्लब फुटबॉल का जिक्र आता है ना, तो कुछ ऐसी टीम्स होती हैं जैसे कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, जो हर समय डोमिनेट करती रहती है और उनकी गिनती दुनिया के सबसे बेहतरीन टीम्स में होती है, क्योंकि बहुत सारी टीम्स खेलती है। वैसे ही क्रिकेट में अगर आप देखेंगे तो फ्रेंचाइजी क्रिकेट की यहाँ पे बात हो रही है, तो उसमें एक टीम जो है जिसे दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम में गिना जाता है, तो वो है मुंबई इंडियंस। क्योंकि उन्होंने जितनी ट्रॉफी जीती है, चाहे वो आप चैंपियंस ट्रॉफी होती है, चैंपियंस लीग उसको कहते थे, चैंपियंस लीग होती थी, और IPL, उसमें जिस तरीके से उस टीम ने डोमिनेट किया है, उसके बाद से अगर ऐसा कहा जाए कि वो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम में से एक है, तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन पिछले 5 सीजन को उठा के अगर आप देख लोगे, तो पिछले 5 सीजन में टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है, और पिछला सीजन तो खैर कोई भी फैन याद नहीं रखना चाहेंगे। इस बार क्योंकि टीम पिछली बार भी अच्छी थी। पिछला सीजन तो भाई मुंबई के दोस्तों ने जो अपनी टीम को बू किया है उस बार तो रीजन और भी था, हार्दिक पांड्या भी रीजन नहीं सबसे बड़ा। लेकिन एक साल में बहुत कुछ बदला है। हाँ, मतलब मुझे याद है कि कमेंट्री और टॉस के दौरान कमेंटेटर को भी टोकना पड़ा था। आप छोड़िए, और रविराज बोल रहा है कि एक साल में बहुत कुछ बदला है। इतना बदला है कि आप हार्दिक पांड्या को वहां से यहाँ देखते हो, सबसे बड़ी चीज़ है। मतलब वो T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद और चैंपियंस ट्रॉफी, और बीच में सारे काफी, मतलब अब है कि मतलब इतना कहेंगे कि सिर्फ और सिर्फ जो आप लोग आरोप लगाते हैं कि रोहित शर्मा की PR एजेंसी काम करती है, मुंबई की PR एजेंसी ने भी ठीक ठाक काम किया है, चीजें बेहतर नजर आ रही हैं। मैनेजमेंट ने भी कुछ काम किया है इस बार, मैनेजमेंट ने भी कुछ काम किया। सबसे बड़ा कंसर्न जो पिछली बार भी था, इस बार वे बुमराह की फिटनेस। मुंबई के लिए टॉक ऑफ द टाउन सबसे बड़ी चीज जो है बुमराह की फिटनेस। एक महान प्लेयर की बात हो रही है, सिर्फ एक नॉर्मल प्लेयर के नहीं, क्योंकि एक ऐसा बॉलर जो बैट्समैन के मन में खौफ डाल दे रहा है, वो प्लेयर अगर नहीं है, उसके बाद मुंबई की टीम आपको कैसी लगी? T20 में बैट्समैन के मन में खौफ नहीं डालता ये बैट्समैन। मेरा मानना है कि ये फॉर्मेट, मतलब सॉरी, T20 में किसी भी बैट्समैन के मन में ये बॉलर खौफ नहीं डालता है। 4 ओवर में अगर 30 रन दे के 3-4 विकेट निकाल देना, यॉर्कर्स डालना, स्लॉग ओवर्स में वो बॉलिंग करना, आप कहीं भी यूटिलाइज करो। बैट्समैन कई बार ऐसा होता है कि उनको बचा के खेलना। सब कुछ देखो, सब कुछ बोलने के बाद में जब तुमने वो 4 ओवर से शुरू किया ना, इट्स अ गेम ऑफ 4 ओवर्स। लेकिन क्या होता है ना कि 4 ओवर में आप चाहते हो कि इस बॉलर के 4 ओवर को अवॉइड किया जाए। नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो, तो देखो अवॉइड किया जाए। आप अगर उनके में 30 रन बना लिए ना, तो आप अबव एवरेज खेल चुके हो। 7 के एवरेज से अगर 4 ओवर में 30 रन, तो 7 रन खराब रन नहीं होते हैं। नॉर्मल देखा जाए तो 170 180 इज द नॉर्मल टारगेट। पिछले SRH को छोड़ के वो दूसरे प्लैनेट पे खेलते हैं, ठीक है, वो दूसरे प्लैनेट पे बैटिंग करते हैं। उसकी बात बाद में करेंगे। वो दूसरे प्लैनेट पे बैटिंग करते हैं, उसको छोड़ के देखा जाए तो 160 170 इज अ नॉर्मल टारगेट। तो आप जब मुंबई की गेंदबाजी को खेल रहे हो और अगर आपको 6 से 7 के आसपास रन रेट से बुमराह से रन मिल गए, तो आपको बहुत खुश होना चाहिए। तो मैं भयभीत नहीं होता है बैट्समैन, मैं टेस्ट में मानता हूं भयभीत होता है। टेस्ट में आपको मालूम कि बॉलर 8 ओवर लगातार आएगा मेरे सामने, और बॉल मतलब नचाएगा अपनी उंगलियों पे। व्हाइट बॉल कुकुबरा नाचती नहीं है उतनी, ठीक है। और IPL में एक खासियत है कि IPL में रनों पे बहुत फोकस होता है। तो IPL का टूर्नामेंट कुछ ऐसा था, शुरुआती दिनों में विकेट्स बहुत सपाट होते हैं, रन बनाने बहुत आसान होते हैं। हमने देखा है बुमराह के, ऐसा थोड़ी कि बुमराह की कुटाई नहीं होती है। बुमराह को हम लोगों ने T20 में कई टीमों के खिलाफ रन बनवाते देखा है, मतलब रन देते देखा है, तो वो संभव है। हालांकि उनकी फिटनेस बहुत बड़ी टेंशन है, और मुझे लगता है कि ये बहुत दिनों बाद ऐसा, इंडियन क्रिकेट में काफी दिनों बाद ये मैसेज जाने लगा है कि फ्रेंचाइजी क्रिकेट इतना सर्वोपरि नहीं हो गया है कि एक नेशनल एसेट को आप प्रीमेच्योरली मैदान में उतार दें। कहने वाला था, आपको कह रहा ना कि इतना बड़ा कंसर्न, और शायद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे बड़ा कंसर्न ये होना चाहिए कि बुमराह अगर आते हैं टीम में तो वो कितना फिट हैं। हाँ, बात इसकी है, ये ज्यादा जरूरी है। तो मतलब यू विल वांट अ मतलब एक्सट्रीमली फिट बुमराह इन योर टीम, वो ज्यादा बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा रेदर देन थोड़ा मतलब। तो आपने सही बात कहा कि बुमराह नहीं, लेकिन बुमराह के अलावा देखो जिस फॉर्मेट के का खेल है, इसमें भैया रोहित शर्मा अभी भी तगड़े फॉर्म में है। कम से कम व्हाइट बॉल में हम लोगों को बहुत गालियां दी जाती है कि यही वो 4 लोग हैं जो गाली देते हैं। ऑस्ट्रेलिया गए थे तो उनका रेजिग्नेशन मांगते थे, उनसे रिटायरमेंट मांगते थे। हम मांगते थे, हम अभी भी मांगेंगे, पर टेस्ट फॉर्मेट में वनडे और T20 को लेकर हमारे मन में कोई शक नहीं है। इज अ वन फाइन बैट्समैन। इस फॉर्मेट का अगर आप जब टॉप 4 या 5 की लिस्ट बनाएंगे देश में या पूरी दुनिया में, तो उस लिस्ट में रोहित शर्मा के लिए भी
भी जगह बनती है। वो भी तो जब आप ये देखो कि मुंबई का होम ग्राउंड वानखेड़े है। अरे भाई मतलब बल्ले पे बॉल आ रही है, मतलब रोहित शर्मा यार दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन भी इस टीम में है, उनकी भी तो बात की जाए। कौन? स्काई नहीं T20 भाई, कंसर्न है मेरे लिए। बहुत स्काई का रिसेंट फॉर्म बहुत खराब है, मतलब आप लेकिन जब बात T20 क्रिकेट की आती है, कोई कंसर्न नहीं है। हाँ, T20 क्रिकेट, कोई कंसर्न नहीं है। T20 क्रिकेट में तो कूट दे। मैं फैन बतौर फैन नहीं बोल रहा हूँ, सच में बोल रहा हूँ, कोई कंसर्न नहीं है, फाड़ देगा भाई। फाड़ देगा। अच्छा आनंद से मुझे एक सवाल है, 2024 का पिछले साल का T20 वर्ल्ड कप स्काई का कैच वाला, उसके अलावा कुछ एक ऐसी चीज जो स्काई की याद हो? ठीक है, उसके बाद अब अगले आते हैं तिलक वर्मा। क्या याद है आपको? एक गलत कितनी बात है, लगाई? उस हाँ। नहीं, मैं करंट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। उस हिसाब से 2007 T20 वर्ल्ड कप का पीयूष चावला याद है? अरे यार ये कोई बात हुई यार, मतलब लेकिन हाँ एक चीज है कि टेम्पररी क्लास इज वो परमानेंट क्लासी तो नहीं, क्लास इज परमानेंट। अरे देखो क्लासी नहीं खेलते हैं वो। 360 का जलवा देखने को पक्का मिलेगा सूर्य कुमार इस यार बार। नहीं जानते हो डिसअपॉइंटिंग क्या है कि अभी देख रहा था एक प्रैक्टिस मैच का उन लोगों ने वीडियो रिलीज किया था मुंबई इंडियंस ने, उसमें तिलक वर्मा ने उनका विकेट लिया, वो भी बेचारा मुस्कुराता जा रहा था। वो अरे दिक्कत जानते हो क्या हो गई है, स्काई सारे वही शॉट्स लगा रहे हैं जो पहले लगाते थे, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है स्काई के स्टार, पर पता नहीं बॉल इस बार वहां नहीं जा रही जहां जाना चाहिए। अच्छा, ऐसा भी नहीं दिखा कि एकदम से आउट ऑफ फॉर्म है, क्लिक नहीं कर रहा है, ऐसी नहीं, बस आउट हो जाता है, लेकिन बस आउट हो जाता है। अच्छे स्टार्ट करने के बाद माई ने एक और वीडियो रिलीज किया था जिसमें रिकल्टन मार रहा था यार। अरे भाई आगे निकलने के बारे में बताना जरूरी हो सकता है, आप लोगों में से कई लोग मतलब अब भी साउथ अफ्रीका ने एक बम्बार्ड बैट्समैन लॉन्च किया है, मतलब तगड़ा, मतलब ओपनिंग करता है, रैन रिकल्टन नाम है, अभी बढ़िया गया साउथ, वहाँ हम लोग नहीं गए थे, उस देश में गया था चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, पाकिस्तान, हम लोग नहीं गए थे वहाँ हम लोग दुबई गए थे, तो वहाँ भी रन बनाया है नहीं। और जिस तरीके से स्टार्ट देते हैं आप उनकी गेम में, वो तो खैर वनडे बहुत फेमस है, डबल 100 एक बहुत फेमस है उनका, बहुत अच्छा, वो आप पारी देखिएगा। ये टेस्ट वाला ना भाई, हाँ, और वो पाकिस्तान के खिलाफ ना, पाकिस्तान के खिलाफ ना, अपने घर में बुला के ना, हाँ पाकिस्तान सब जगह जाके भी तो हारता है, दिक्कत ये है। ये पाकिस्तान प्रेमी जाते हैं। रोहित रिकल्टन। हाँ अब सबसे बड़ा सवाल विल जैक्स को क्यों छोड़ा, आरसीबी ने विल जैक्स को क्यों छोड़ा भाई, कोई बता दे मुझको। वो सवाल ऐसा है किसी के, आरसीबी के लिए बहुत सारे सवाल है, युजवेंद्र चहल को क्यों छोड़ा, उस पे आरसीबी पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, बिल्कुल। अब अगला नाम तिलक वर्मा। अब फॉर्म की बात यार वही मैं बोल रहा कि यार इस टीम में जानते हो आप ना, बुमराह की कमी खलेगी, देखो बुमराह के बिना बॉलिंग आपको ना, वो हम चाहे कितना भी बोल दो कि 30 रन बना लो 20 रन, वो कई बार जब इंपॉर्टेंट सिचुएशन का उनका 1 ओवर, उनके ना बुमराह के 4 ओवर मत काउंट किया करो। बुमराह जब सेकंड स्पेल में 1 ओवर डालने आते हैं, उसमें जब वो 2 रन दे जाते हैं ना, और 1 विकेट निकल जाता है, गेम वहीं सेट हो जाता है, तो वो कमी उनको खलेगी। बुमराह के बिना तो भैया बॉलिंग लाइनअप निकम्मल, पर जब इनकी बैटिंग लाइनअप देखते हो तो बहुत एश्योर्ड हो जाते हो आपकी, यार ये बैटिंग लाइनअप बहुत एक ना एसआरएच में मैडनेस है, एक पागलपन है कि ऐसा दिन भी आ सकता है जब सब फ्लॉप हो जाएंगे, पर मुंबई की बैटिंग को देखना, ये भी बहुत कूटते हैं, और ये भरोसा भी रहता है कि चाहे खराब भी दिन रहेगा तो एक आदमी खड़ा हो जाएगा, और इसकी वजह यही है कि अब आप जब देखते हो बैटिंग लाइनअप में कि रोहित शर्मा है, उसके बाद रैन रिकल्टन है, स्काई है, विल जैक्स है, तिलक वर्मा है, हार्दिक पांड्या है, अभी इस पे रुकते हैं थोड़ा। हाँ कप्तान साहब है, और इन सब से छोड़िए, उसके बाद अभी अब हमको फिर गाली दोगे, अभी भारत पूरी दुनिया में एक बाएं हाथ का ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, वो है मिशेल सेंटनर, और उससे शातिर आज के डेट में कंजूस कोई स्पिनर नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा चेन्नई ने छोड़ा क्यों सेंटनर को, या लिया क्यों नहीं, आई मीन वो रोल में नहीं फिट पा रहा, तो उनको हो सकता था कि जब उनको लग रहा होगा कि जड्डू है ही, हम अश्विन ले चुके थे, तो अब प्रॉब्लम्स ऑफ प्लेंटी भी तो कोई टीम नहीं चाहती है। उसके बावजूद भी मुंबई की टीम में स्पिनर्स को लेकर प्रॉब्लम है, आप देखिए। हाँ अगर आप सेंटर को हटा देते हो, या सेंटर नहीं, या आपके 4 वो फिट नहीं होते फॉरेनर्स, तो वो दिक्कत क्रिएट। फिर आपको करण शर्मा पे भरोसा है, करण शर्मा पे आपको भरोसा कर, करण शर्मा सो है बस, वो मतलब करण शर्मा पिछले 10-15 सालों से मैं देख रहा हूँ, बस वो
मतलब एक उनसे उम्मीद हर बार होती है, लेकिन वो शायद एक सीजन को छोड़ चाहते भी हैं, एक आध मैच अच्छा करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद कोई बहुत खास प्रदर्शन रहता नहीं। एक और प्लेयर है, एक और प्लेयर आके है, तेज बॉल करना और स्पिन करना प्रॉपर। एक और प्लेयर है जो बाद में उन्होंने खरीदा इंजरी के, मतलब एक प्लेयर के बाहर होने के बाद, मुजीबुर रहमान। मुजीबुर रहमान शायद मुझे तो लगता मैं है कह रहा हूँ ना, वही तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना कि आप 4 सेट कैसे करोगे फॉरेनर्स। मुजीब को खिलाओगे, सैंडर खिलाओगे, जैक्स को भी खिला पहले लोगे, ये क्लिंटन अच्छी को बात खिला लोगे। बोली। अब 4 फॉरेनर आपके अकॉर्डिंग कौन हो सकते हैं? सब लोग एक ही ये बात। जो हम लोगों ने टीम हाँ, 4 फॉरेनर जो टीम तैयार किया है, रयान रिकल्टन, एक, विल जैक्स, 2, मिशेल सेंटनर, 3, ट्रेंट बोल्ट। 4। कि सेंटनर देखो, आप अगर ये सोचो कि सेंटर को बाहर करके आप करण शर्मा को लाओ, हाँ, और नीचे से मुजीबुर खिला लो, किसी को खिला लो, लेकिन यार सेंटनर वानखेड़े जैसी पिच में जो इकोनॉमी देगा ना आपको, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई वहां पे। हाँ, रन देगा, रन बना देगा। टॉपली को भी रख सकते हैं, चार और बोल्ट एक जैसे थोड़े हो जाएंगे तो टॉपली को वो चार के साथ रख सकते हैं। नहीं यार, लेकिन नहीं, चाहर और बोल्ट बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, दोनों के पास स्विंग। टॉपली भी खेलते दिखेंगे, लेकिन चाहर और बोल्ट तो रहेंगे। देखो इसमें क्या है ना कि इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आप इस तरह से देखिए कि बोल्ट की गेंदबाजी वही है कि फर्स्ट 2 ओवर 3 ओवर जब स्विंग हल्का सा है, बोल्ट को खेल पाना किसी भी बल्लेबाज के लिए आसान काम नहीं। और बहुत अच्छा काम किया है रोहित शर्मा ने, उनको ज्यादा दिक्कत होती है उनसे, तो विपक्षी टीम में रहता है। बाएं हाथ का पेसर। इन स्विंगिंग बॉल को लेकर रोहित शर्मा और मतलब अपनी टीम का कई खिलाड़ी ऐसे जिसमें एक्सपोज होते रहे, तो बोल्ट का रहना और ये एक्सपोज मतलब ये कमी बाकी और टीम में भी उजागर हो जाती है, बोल्ट करते रहे। मुंबई में जो विंड चलती है तो स्विंग के लिए दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट दोनों को मदद मिलेगी। एक प्रॉब्लम है दीपक चहर का रिसेंट फॉर्म, मतलब पता नहीं, देखना पड़ेगा आपको। जितना जिसकी सब उम्मीद हम लोग करते थे कि हम लोग उनमें अगला भुवनेश्वर कुमार देखने लगे थे कि कम से कम इस फॉर्मेट में, व्हाइट बॉल फॉर्मेट में ये अच्छा कर सकते हैं, पर दीपक चहर कहीं खो गए। से ज्यादा इंजरी की इंजरी रही है, वो भी इंजरी प्रोन है। अब एक और प्लेयर बहुत ज्यादा आजकल सोशल मीडिया पे नाम चल रहा है, एक लंबे लंबे छक्के मारने वाले झारखंड के प्लेयर। झारखंड का अपना रॉबिन मिंज, भाई क्या लंबे लंबे छक्के मारता है, जो सोशल मीडिया पे छक्के मारने वाले लोग हैं तो 10 ओवर में 12, 10 गेंद में 12 रन। लेकिन आपके पास विकेट कीपर भी, लेकिन रॉबिन तो है ही, सृजित कृष्णा भी, आप उनको, उनका सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारी में देखिए। सैयद मुश्ताक अली में मेरे को लग रहा है 70 से ज्यादा, हाँ 176 का स्ट्राइक रेट था उस बंदे का। तो वो भी अगर आप क्या कहते हैं इम्पैक्ट प्लेयर के तरह यूज करोगे तो हो सकता है। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ ना, प्लेयर बन के निकला है तो अगला बड़ा प्लेयर रॉबिन मिंज हो सकते हैं मुंबई। बिल्कुल। अब मैं इसलिए कह रहा हूँ ना क्योंकि आप देखिए आपके पास, मुझे ना कई बार ना एक चीज पता नहीं क्या हो गया, मैं अगर मुंबई टीम में था, पता नहीं उनकी प्रदर्शन पिछला सीजन कुछ खास तो कई खिलाड़ियों का नहीं था इस टीम में। इनका अपना बिहार का दूसरा लड़का ईशान किशन को क्यों जाने दिया? क्योंकि वो 2 रोल सेट करते थे, आपकी ओपनिंग की प्रॉब्लम सॉल्व करते थे और विकेट कीपर भी थे। मतलब वो क्या हुआ उधर, मतलब वो पॉलिटिक्स के साथ उनके टर्म्स भी बड़े अच्छे थे, लेकिन जिसके चलते उनको काफी झेलना भी पड़ा। वो ज्यादा टर्म्स अच्छे हो गए थे, इस कारण उनको ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन इस टीम में 2 ही विकेट कीपर। ईशान किशन की बात चल रही थी, ईशान किशन जहां गए हैं बात करेंगे, वो उस पे बाद में बात करें, उस पे बाद में आएंगे। लेकिन इस टीम में 2 ही विकेट कीपर है। अगर ऑन पेपर आप देखो, रयान रिकल्टन और रॉबिन मिंज। जरूरत पड़ने पे अगर रिकल्टन नहीं खेलते हैं तो फिर यादव कर देंगे कुछ ऐसे ऑप्शन पे, लेकिन रॉबिन मिंज ही आपके पास बैकअप विकेट कीपर है। ठीक है, जब आपके पास प्लेइंग 11 बनाना है तो उसमें उस हिसाब से आपको ऐसी जरूरत पड़ जाएगी तब वो बदलाव हो जाएगा। उसके बाद जब पास क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि सारे मैच रिकल्टन को खिलाना है, उन्होंने इस लिहाज से लिया है उनको। और जो फॉर्म है उस लिहाज से रिकल्टन सारे मैच खेलते हुए भी नजर आएंगे। तो देखा जाए इसमें देखो कुछ नाम जिसमें ना कि एक बॉलर है जो अच्छा बॉलर है, और मतलब अगर बुमराह नहीं खेलते हैं तो शायद रीस टॉपली को खिलाया जा सकता है। लेफ्ट हैंड जाती गेंद बाउंस भी करा लेते हैं, स्लोअर्स भी अच्छा फेंक लेते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, आप समझिए, रीस टॉपली अंदर आएंगे तो आप बाहर किसको करोगे? बोल्ट को, ट्रेंट बोल्ट को। हाँ, क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही नहीं बचता। हाँ, तो बस ये है, वो बैलेंस देखना पड़ेगा। वो 4 वाला जो है ना, वो बैलेंस देखना होगा। अदरवाइज जो है टीम, अगर ऑन पेपर देखा जाए तो टीम काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। सेटल टीम, एक जो T20 के लिए आपके पास स्ट्रॉन्गेस्ट टीम होनी चाहिए, वो टीम आपने बिल्ड की। अगर बुमराह आ जाते हैं तो सोने पे सुहागा इस टीम के लिए होगा। बुमराह आ जाएंगे। अर्जुन तेंदुलकर मेरे हिसाब के लिए बेंच ही शायद सही जगह भी लग रही है। उनको नाम लेना जरूरी था जरूरी नाम था। बोल के आया था कि इस पे अर्जुन तेंदुलकर पे तो बात करेंगे। ये यार देखो, ये खिलाड़ी है, इस टीम को भरोसा है, क्योंकि इस टीम में यार अच्छा लगता नहीं यार, कितना बढ़िया लगता है कि एक डगआउट आपने देखे, वहां पिताजी और बेटे दोनों थे। कितना अच्छा सीख रहा है बेंच पे बैठ। एक चीज अगर अर्जुन को खेलना है, मतलब वो चाहते हैं कि मुंबई से खेले, तो उनको ये मनाना पड़ेगा कि मुंबई का पिछले साल जैसा ही सीजन हो, तभी आखिरी में एक आध मैच मिलेगा। तो ये वाली चीज है। ठीक है, युवा प्लेयर है, हो सकता है कहीं तकदीर बदल जाए, कहीं कुछ अच्छा प्रदर्शन कर ले। लेकिन ओवरऑल
इस बार क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है मुंबई से? मुंबई प्लेऑफ जाएगी, मुंबई इस बार प्लेऑफ। और मुझे सबसे बड़ी क्या है ना कि ये गेम कॉन्फिडेंस का है। आपको कर अभी उस समय के पॉलिटिक्स, उस समय का बदलाव पिछले सीजन का जो कई लोगों को नहीं पच रहा था, बहुत सारी चीज़ें थी, पर इस बार जब आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं, अब वो जो दिक्कतें थी आपस में, कम्युनिकेशन गैप था, वो टूर्नामेंट वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है। इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले बहुत पॉजिटिव है, और वो पॉजिटिव अगर मुंबई को भनक मिल जाती है तो मुंबई फिर दूसरे लेवल पे खेलता है। कितने कप्तान है इस टीम में? ये बात तो हार्दिक भाई ने बताया कि शर्मा खुद हार्दिक भाई ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि आई एम हैप्पी आई हैव 4 कैप्टन्स इन माय टीम। हर कोई मुझे एडवाइस कर सकता है। चारों कप्तानी ना करने लगे, कप्तानी कोई एक ही करे तो बेहतर नहीं, वो तो पांड्या भाई ही करेंगे, आप तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। रोहित भाई भी थक गए हैं कप्तानी करते करते, बैक सीट लेंगे, एंजॉय करेंगे। फील्डिंग हमें तो 5 कप्तान याद आ रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं। कौन है? अगर बुमराह आ जाते हैं ना, बुमराह आ जाते हैं, बुमराह, स्काई, मिचेल सेंटनर को आप कहाँ? अरे इंडियन मैं ऐसे कह रहा हूँ कि इस टीम में तो कप्तान की भरमार चलो, है। कोई नहीं, कोई ठीक है। तो 5 कप्तान होने के बाद, पिछली बार तो भी बहुत सारे प्लेयर्स थे, बहुत सारे कप्तान थे, लेकिन जो भी चीजें हुई थी वो भुला देना चाहिए। टेक्निकली देखा जाए तो 4 ही कप्तान है। बुमराह भाई तो एक मैच किए थे ना कप्तानी, ऐसा तो नहीं है ना कि परमानेंट कप्तान है, बाकी सब परमानेंट कप्तान है। जैसे सूर्या भाई परमानेंट कप्तान है, पंड्या भाई परमानेंट कप्तान है, रोहित भाई परमानेंट कप्तान है, सेंटनर साहब नए नए परमानेंट कप्तान है। बुमराह भाई को 1-2 मैच मिल गया था, क्या ही मैच था वो यार। छोड़ो जी, तो आप भी उस मैच को याद कर लीजिएगा। और दूसरी चीज़ की, जिस तरीके की टीम, और ख़ास के पिछली बार काफ़ी, अगर आप उसके टीम के फ़ैन हैं नहीं भी हैं तो उनका प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा था, उससे सब अग्री करेंगे। लेकिन इस बार की टीम को देखते हुए आपको क्या लगता है कि ये टीम कहाँ तक जाएगी, और इस टीम में क्या सुधार करने की ज़रूरत रह गई, उसके बारे में हमें ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए हमारा चैनल लल्लन टॉप स्पोर्ट्स और लल्लन टॉप। धन्यवाद।